हैं कि बादशाह की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सिर्फ हरियाणा में नहीं, हरियाणा की किसी एक ज़िले में नहीं, बल्कि हरियाणा से बाहर बाकी राज्यों का समर्थन भी अब हरियाणा महिला आयोग को मिल रहा है। और इसके साथ ही पूरे देश या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं पर कोई शो बादशाह का ना हो, इस बात को भी हरियाणा महिला आयोग जो है वो सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पासपोर्ट तक जब्त करने की अपील की गई है बादशाह के। और साथ ही अलग अलग जगहों पर हरियाणा के नोटिस भी दिए गए हैं कि कहीं पर शो ना हो और बादशाह की गिरफ्तारी की जाए। बढ़ते आगे, राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस विधायकों को चंडीगढ़ से बाहर शिफ्ट किया गया है। कांग्रेस विधायक हुड्डा आवास से रवाना हुए हैं। लंच के बाद कांग्रेस विधायक बसों से रवाना हुए हैं। 37 के 37 हाजिर थे और सबने कहा एकजुट होकर हम 37 के 37 कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देंगे। अब के 37 की वजह कुछ न कुछ बढ़ के आएंगी वोट हमारी। बढ़ के मतलब एक आधी और आ जाएगी कहीं से। चल रही बात, सारी बात तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बताए एक आधी और आ। कहाँ भेजे हैं? मैंने कहीं नहीं भेजे, कोई अपनी मर्जी से गया, जो मर्जी जाए। मेरे को मालूम नहीं है, मैंने किसी को कोई भेजा मैं यहाँ दिख रहा हूँ, कहीं जाता दिख रहा हूँ। कल आ जाइयो, फिर मिल जाऊंगा। नहीं, कल भी आ जाना, यहीं मिलूंगा। मेरे को क्या पता कौन गया कौन नहीं गया, जो गया अपनी मर्जी, जो नहीं गया नहीं भाई, उनकी मर्जी है। उन्हें कहा जी हम कहीं जाएं, घूम के आ जाएं। मैं घूमे आओ भाई, 16 तारीख को आएंगे। 16 तारीख उनसे पूछा उन मर्जी, जब उनकी अपनी मर्जी है। किसका 16 तारीख को वोट डालेंगे, 16 को वोट डालेंगे। वो तो मेरे को पता नहीं कब आएंगे, लेकिन वोट डालने जरूर आएंगे। 16 को सेशन भी है, और 16 तारीख को 2 बजे सेशन है, और उससे पहले चुनाव है। उस दौरान में वो 16 तारीख को सब वोट डालेंगे और सेशन अटेंड करेंगे। कौन कर रहा है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स? मैंने कहा मेरे को मालूम नहीं कोई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। किसको? आपके प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष गए, आपको जानकारी नहीं है? मेरे को क्या पता, मेरे से पूछ के गए क्या? ये तुमने उनसे पूछा होता, मेरे को क्या पता, जाके पूछा हो। ट्रेनिंग तो याद दे दी थी मैंने, ट्रेनिंग तो लेके गए हैं। सीधा दे रहा हूँ, क्यों घूम फिर मत, मैं सीधा दे रहा हूँ। सर क्या मतलब इतना ज्यादा डर है तीसरे उम्मीदवार के आने के बाद? किससे डर है? किससे डर है? किससे डर है? बीजेपी वालों से बता रहा हूँ, वो क्यों डर रहे हैं? 14 तारीख सारे विधायकों को यहाँ बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं भाई? कल पूछ रहा हूँ उनसे। नहीं, पर कांग्रेस को ऐसा क्या हुआ कि बता भी नहीं? कोई नहीं बता दिया। 37 MLA, 37 के 37 ने 100% कांग्रेस को वोट देगी, कोई डर नहीं। वोट तो देंगे, लेकिन आप कहाँ गए मेरे को क्या मालूम कहाँ गए। ऐसा है, वो अपनी मर्जी से गए, कोई कहीं नहीं गया, कोई कहीं गया। क्यों? मेरे को जरूरी नहीं है जानकारी, मेरे को ये जानकारी है। मैंने ये कहा भाई 16 तारीख को वोट डाल देना। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं सर। जब भी तो 16 तारीख को आएंगे ना वो। आपने लंच किया, आपको बता के नहीं गए कांग्रेस? 37 वोट है, मैंने कहा एक आधी और मिलने की उम्मीद है। तो कई बार मत कहलवाया कर, शुरू में कह दी थी मैंने। 100% कोई शक नहीं। सर ये बड़ी विचित्र बात लग रही है कि आप विधायक दल के नेता हो, आपके विधायक इकट्ठे गए हैं 2 बसों में, गाड़ियों में भी गए हैं, और आपको पता नहीं है। मेरे को क्या पता, मेरे को जाते हुए देखा है। वोट का पता लग जाए ना, क्योंकि वोट देखने का अधिकार मेरे को है। आप देखेंगे सर इस बार, आप देखेंगे, आपको मिली है जिम्मेवारी? दो आदमी को मिली है। ऐसा कई पोलिंग एजेंट होते हैं, कुछ काउंटिंग एजेंट होते हैं, एक AICC तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्टी की तरफ से। वो मैं और हमारे इंचार्ज हरि प्रसाद जी है। नहीं, आप जब कहोगे यहीं मिलूंगा, बताओ शाम को आ जाना, मैं यहीं मिलूंगा। कल सुबह आ जाना, दोपहर को आ जाना। जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे मीटिंग।
जरूरत क्यों ना सारा काम वो एमएलए साहब एमएलए कह रहे थे है, वो तो वही कर रहे हो शायद। वो आ रहा ना, रिप्रेजेंटेटिव होता है हरि प्रसाद और मैं, हम चेक करेंगे वोट, हमारे को दिखाएंगे जो हमारे वोट। साहब उनसे संपर्क हो पाएगा? मोबाइल है विधायकों के पास कि आप करें संपर्क करेंगे? टेलीफोन मिला कर देख लो विधायकों को। अप्रोच किया कोई ऐसा आपको लग रहा है कि जैसे आप लगातार बोलते हैं वोट पूरी किसी ने अप्रोच किया है आपके एमएलए मेरे को नहीं किसी को भी नहीं। पार्टी मेरे को इस तो फिर सेशन उस दिन मतलब विधानसभा में लगाओगे आप? 2 बजे है सेशन, 2 बजे मतलब जीत के साथ आप उस दिन सेशन में गिनती तो शाम को होगी ना। तो पता लग ही जाएगा। है? क्या आपको किसी ने कहा था जी एमएलए ने? नहीं, मेरे को कोई नहीं कहा। बाकी वोट इलेक्शन लड़ने का सबको अधिकार है, वोट मांगने का सबको अधिकार है, तो किसी से मांगे। कुछ एमएलए कौन कह रहा था? मैं कब यहाँ रह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अपनी मर्जी से जाएंगे जा रहे हैं। जी किसका इतना बड़ा है 37 लोग बुजुर्ग का? वो एक जगह रहेंगे। तो बहुत ज्यादा समझदार है। जब मैंने कह दिया मेरे से पूछ के नहीं गया ना, मेरे को मालूम है अपनी मर्जी से कहाँ जाए। मतलब 2 दिन का छुट्टी है मतलब ये मजाक के अलावा सर ये बड़ी गंभीर बात है आपके साथ कम्युनिकेशन में होगा इलेक्शन से पहले। सर एमएलए ये मजाक से कांग्रेस का है कि बीजेपी? हैं? सर क्या बीजेपी की तरफ से आपके एमएलए के ऊपर दबाव बना ये यार अभी तो जवाब दिया था, फिर वही बात कह रहे हो। कोई कांग्रेस का कोई एमएलए किसी का दबाव मानने वाला नहीं है। सर अभी आपने बताया कि विधायकों को ट्रेनिंग दी है, क्या ट्रेनिंग? ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग होती है, मॉक ड्रिल होती है। और क्या ट्रेनिंग होती मॉक ड्रिल से इधर मॉक ड्रिल करेंगे। है? मॉक ड्रिल कर दी। सर कोई गड़बड़ नहीं होगी इसको कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? बार बार कोई गड़बड़ ना हो इस बात को कैसे ध्यान में रखेंगे? मॉक ड्रिल की 37 वोट 37 की 37 मिली। वहाँ भी करेंगे सर? वहाँ भी करेंगे? कहाँ? पता नहीं कहाँ का है। मेरे को तो ये मालूम है, यहाँ जाके मैंने उनकी छुट्टी कर दी। कहीं जाओ, कहीं घूमो, 16 तारीख को यहाँ के वोट डालो। आपका संपर्क हो तो कह देना कहीं ऐसी जगह रुके, गैस की किल्लत हो रही है, रोटी की भी दिक्कत आ रही तू कर लेना, तेरे भी तो दोस्त हैं सारे। है। मैं पार्टी का आदमी थोड़ी हूँ। सारे दोस्त तो हैं तेरे। फिर मेरे को कोई किल्लत आएगी तो तू मेरे को कहेगा ही नहीं कहेगा? फिर उनको भी कहते क्या बात है। चाय वाय पी ली तुमने? चाय और मंगाए? मेरे से कोई पूछे क्या? कह तो रहे हैं लेकिन प्रदेश की जनता के दल की उतरेगी ये बात कि आप लोग बताए नहीं विधायक चले। नहीं, मैंने कहा जहाँ मर्जी जाओ। कहा था तेरे को? ये नहीं बता रहे कि वो कहाँ जा रहा है। मैं क्यों पूछूं? आप तो क्या मैं घूमने जाऊंगा, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ जा भाई। हम विधायक थोड़ी हैं सर आपके। क्या पता कल को बन जाओ। सर आपने कहा कि जाओ जहाँ कैमरा डालो थोड़ा ऐसे बात कर ले। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा भाई मॉक ड्रिल करा दी और मैंने कहा 16 तारीख को सेशन है और इलेक्शन है, आके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दो। हमारा उम्मीदवार बहुत अच्छा है, जुझारू है, जनहित की लड़ाई लड़ने वाला है। मीटिंग में किस तरह की खराब है कुछ है? मैं जैसे मोहम्मद लियाज की जानकारी मिली है सर, वो हॉस्पिटल की भी पता लग रही है। कौन? मोहम्मद लियाज यहाँ आए थे लेकिन बता रही है यहाँ से सीधे हॉस्पिटल गए हैं शायद। कौन?
मोहम्मद इलियास। नहीं इलियास तो उसको तो डायलिसिस होता है हर ऑल्टरनेट पे। मैं हूं ना तंदुरुस्त, ठीक है, मैं तंदुरुस्त हूँ, सारे तंदुरुस्त हैं, चिंता ना करना। हैं? अच्छा 37 के 37 विधायक थे यहाँ, मैंने बता दी। मैंने सबकी छुट्टी कर दी अपने चुआए, जहाँ मर्जी घूमा हूँ। अच्छा आप कैमरा ऑफ करो भाई। 16 को तो मिलेंगे ही, उससे पहले भी कल भी आओगे तब तो। कह रही है ये कह रहे थे हैं? तो आप भूपेंद्र हुड्डा को सुन रहे थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे भूपेंद्र हुड्डा। उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर अपना बयान दिया। विधायकों के दूसरी जगह शिफ्ट होने को लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने ये कहा है कि सभी विधायक एकजुट हैं। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आपको हम बता दें, आप सुन रहे थे उनको। 37 विधायक सभी एक साथ हैं, ये हुड्डा कह रहे हैं। विधायक अपनी मर्जी से गए हैं। जब सवाल उनसे पूछा गया कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, तो उन्होंने कहा कि विधायक कहाँ गए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी मर्जी से गए हैं और वोट डालने जरूर आएंगे। ये भी उन्होंने कहा है कि वोट डालने वो जरूर आएंगे। कहाँ गए हैं ये जानकारी नहीं है, लेकिन वो अपनी मर्जी से गए हैं और वोट डालने भी अपनी मर्जी से ही आएंगे। तो सभी 37 विधायक साथ हैं, ये भूपेंद्र हुड्डा ने स्पष्ट किया है। विधायक अपनी मर्जी से गए हैं, 37 विधायक हमारे सभी साथ हैं और वोट डालने वो आएंगे, ये भूपेंद्र हुड्डा कहते हुए नजर आए। घूमने के लिए गए हैं, ये भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि विधायक घूमने के लिए गए हैं। कहाँ गए हैं ये उन्होंने नहीं बताया, कहा कि उन्हें नहीं मालूम, लेकिन सभी 37 विधायक साथ हैं और वोट डालने जरूर आएंगे राज्यसभा चुनाव के लिए। उन्होंने कहा कि विधायकों ने घूमने की बात कही, तो उन्होंने कहा कि आप घूम कर आइए और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दीजिए। बेहतर कैंडिडेट है कांग्रेस के, इसलिए उनको वोट दीजिए। ये भूपेंद्र हुड्डा ने अपने विधायकों से कहा है, जो वो मीडिया को बता रहे थे। तो 37 की 37 वोट हमारी हैं, ये भूपेंद्र हुड्डा स्पष्ट कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और चूंकि लगातार विधायकों को लेकर चर्चाएं हो रही थी, अब विधायकों के शिफ्ट होने को लेकर या उनके कहीं और जाने को लेकर, तो भूपेंद्र हुड्डा मीडिया के सामने आए इस मुद्दे को लेकर। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि विधायक घूमने गए हैं, लेकिन वो चुनाव में वोट डालने जरूर आ जाएंगे और सभी विधायक साथ हैं, यानी सभी 37 विधायक उनके कहीं गए नहीं हैं, कहीं छिटके नहीं हैं, सभी एक साथ हैं, ये स्पष्ट भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। विधायक वोट डालने आएंगे, ये भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है। मीडिया से भूपेंद्र हुड्डा ने बातचीत की है। आप लाइव सुन रहे थे भूपेंद्र हुड्डा को, वो मीडिया से रूबरू हुए हैं, मीडिया से उन्होंने बातचीत की है। अपनी मर्जी से गए हैं विधायक, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो देखिए तस्वीरें जरा आप देखिए, मीटिंग से विधायक निकल रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं ये तमाम विधायक जो मीटिंग से निकल रहे हैं। विधायकों का जमावड़ा देखा गया, विधायकों का सामान भी आप देखिए शिफ्ट हुआ है, चंडीगढ़ से शिफ्ट हुए हैं विधायक, ये आप देख सकते हैं। और ये चारों तस्वीरें बता रही हैं कि दरअसल विधायक शिफ्ट हुए हैं दूसरी जगह पर, मीटिंग से निकले और इकट्ठा एक साथ नजर आए और विधायकों का सामान भी गाड़ियों में रखवाया गया है और चंडीगढ़ से वो शिफ्ट हो गए हैं। ये आप देखिए 4 तस्वीरें हैं और ये चारों तस्वीरें अगर आप इनको एक दूसरे से जोड़कर देखेंगे तो ये समझ आएगा कि चंडीगढ़ से बाहर कांग्रेस के विधायकों को शिफ्ट किया गया है। हुड्डा आवास से वो रवाना हुए, वहां पर खाना पीना हुआ, लंच हुआ और लंच के बाद बस के जरिए वो रवाना हुए, बसों में रवाना हुए हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीनियर लीडर साथ हैं उन सभी विधायकों के। बीके हरिप्रसाद जो प्रदेश प्रभारी हैं
वो साथ हैं इन विधायकों के, और चंडीगढ़ से बाहर इन विधायकों को शिफ्ट किया गया है। तो ज़रा इन तमाम तस्वीरों को आप एक दूसरे के साथ जोड़कर देखें और समझें कि मीटिंग होती है हुड्डा के आवास पर, वहाँ पर लंच होता है और उस मीटिंग के बाद में विधायक एक साथ, देखिए बाहर कैसे जब निकल के आए तो जमाड़वा विधायकों का लगा, एक साथ विधायक नजर आए और उसके बाद विधायकों का सामान बसों में, गाड़ियों में शिफ्ट किया गया। जिन वाहनों से उनको जाना था, वाहनों में जब विधायकों का सामान शिफ्ट किया गया है, उसके बाद देखिए ये बस में बैठे हुए विधायक नजर आ रहे हैं और उसके बाद इनको रवाना किया गया है चंडीगढ़ से। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि विधायकों को चंडीगढ़ से शिफ्ट किया गया है। सभी विधायकों को ज्ञान है इस बात का कैसे वोट डालना है, इसलिए किसी प्रकार कोई गलती की संभावना नहीं है। नहीं, वो तो मीटिंग में ही है, आज भी बोल दिया गया था, दोबारा 16 तक सब जानकारी होगी सब लोगों को। हाँ, आज भी आए थे, जब भी सैंती विधायक रहेंगे। जाना इसलिए पड़ रहा है कि आप जैसे लोग जो कोई हम घर में बैठे हैं, हमारे सारे दोस्त मित्र हैं दूसरी पार्टियों में, किसी एक के घर में आ जाएंगे तो एक चर्चा चल जाएगी, उसके घर में आज फलाना आदमी आ गया, उसमें आ गया। तो ये चर्चाओं को विराम करने के लिए देखिए ट्रेनिंग सेशन के लिए जा रहे हैं, और क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव है वो टेक्निकल चुनाव होता है और टेक्निकली इश्यूज काफ़ी राज्यसभा के चुनाव में होते हैं, तो उन चीज़ों को सबको समझने के लिए कैसे चुनाव में वोट डाला जाता है, क्योंकि कांग्रेस में 50% से ज़्यादा पहली बार विधायक चुने गए हैं मेरे जैसे, तो अभी तक राज्यसभा में वोट डालने का अनुभव है नहीं। तो राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे प्रभारी आदरणीय बीके हरिप्रसाद जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी ने ये फैसला किया है कि ट्रेनिंग सेशन के लिए 37 के 37 लोग, क्योंकि दिन में 2 से 3 बार 4 बार क्योंकि ट्रेनिंग होगी तो सबको इकट्ठा रहना जरूरी है। और आज हालात ऐसे बने हुए, बीजेपी जिस तरीके से, नंबर हमारे पास है, कांग्रेस के पास नंबर है, नंबर बीजेपी के पास है, उसके बावजूद जहाँ केवल 2 MP बनने हैं वहाँ बीजेपी तीसरे उम्मीदवार को उतार के लेके आई है, तो उनकी नीयत में खोट है। और धनबल की राजनीति, बीजेपी धनबल की राजनीति से चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के 37 के 37 विधायक बड़ी मजबूती से करमबीर बोध जी को वोट देंगे। और करमबीर बोध जी, एक जो पार्टी ने एक डिसीजन लिया, एक दलित परिवार, देखिए कांग्रेस ने, माननीय राहुल गांधी जी ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक मैसेज दिया है कि राज्यसभा का जो चुनाव, एक देश में धारणा बनी हुई है कि कोई धनाढ्य व्यक्ति राज्यसभा में जा सकता है, उस धारणा को तोड़ते हुए माननीय राहुल गांधी जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक ऐसे उम्मीदवार को दिया जो एक आम घर से हैं और जो एक दलित परिवार से हैं। कोई सोच भी नहीं सकता इस समय एक गरीब और दलित व्यक्ति राज्यसभा में जाए। तारा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए, हमारे संवाददाता इस खबर पर। तारा, क्या जानकारी अभी इस पूरी खबर को लेकर है? भूपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बातचीत की है, क्या स्पष्ट हुआ है इस बातचीत में? जी बिल्कुल, देखिए आज चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है वो राज्यसभा चुनाव को लेकर हुई और सभी के सभी 37 जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद वो हिमाचल के लिए रवाना हुए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ देर पहले ही जो नेता प्रतिपक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की है। उन्होंने कहा कि जो 16 मार्च को राज्यसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई, उनको सभी चीजें, दिशा निर्देश बताए गए और मॉक ड्रिल की गई। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कहाँ पर जो सभी विधायक गए हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें नहीं पता कहाँ गए हैं। उन्होंने यहाँ मीटिंग बुलाई थी और सभी विधायक यहाँ मौजूद थे और लोकसभा, माफ कीजिए, यह चुनाव को लेकर जो है यहाँ पर मंथन हुआ, चिंतन हुआ, सभी को दिशा निर्देश दिए गए। और उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो उम्मीदवार है वो जीतेंगे और उन्होंने कहा कि सभी 37 के 37 विधायक जो कांग्रेस के हैं वो एकजुट हैं। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि एक अतिरिक्त वोट भी उनकी आ सकती है, वो कहाँ से आ सकती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो राज्यसभा चुनाव को लेकर, अपने उम्मीदवार को लेकर वो पूरे पक्का नजर आए कि जो जीत उनकी होगी। और उन्होंने कहा कि आज उनकी ट्रेनिंग थी, बस यही मकसद था कि उनको जो राज्यसभा चुनाव को लेकर बताया जाए। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल हुई, इस तरह से मतदान किया जाना है, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, ये सभी चीजें। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी विधायक कहाँ गए उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वोटिंग के दौरान जो 2 लोगों की जो है नियुक्ति की गई है वोट चेकिंग के लिए, जिनमें से वो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और हरिप्रसाद जो है वो रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे जो विधायक हैं
उनको हम ट्रेन किया है, उनको जानकारी दी है और अब जो है आगे जो है 16 तारीख का इंतजार रहेगा। उन्होंने कहा कि जो उनके प्रत्याशी हैं वो जरूर जीत कर आएंगे और इसी को लेकर वो सभी विधायकों को एक साथ बैठक के लिए यहाँ बुलाया था और दिशा निर्देश दिए गए। बिल्कुल, और ये भी स्पष्ट कर दिया है भूपेंद्र हुड्डा ने कि सभी 37 विधायक साथ हैं। तो क्या जस्सी पेटवार जैसा बता रहे थे, अभी उनका बयान हमने सुनाया, वो ये कह रहे थे कि इसलिए सबको एकजुट किया गया है क्योंकि ज़्यादातर विधायक नए हैं और उनको ट्रेन किया जाए, क्योंकि तकनीकी कोई खामी राज्यसभा के चुनाव में ना आए, ताकि पहले से ही ट्रेंड सभी विधायक रहें, इसलिए इनको शिफ्ट किया गया है। तो क्या यहीं पर चंडीगढ़ में रहकर उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती थी? किसी रणनीति के तहत ही भेजा गया, ये तो स्पष्ट हो रहा है इन सब बातों से। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा जरूर इस बात को कह रहे हैं तारा कि वो अपनी मर्जी से गए हैं और चुनाव में वोट डालने आ जाएंगे। आज बिल्कुल देखिए, तस्वीर पूरी तरह से साफ है। जिस तरह से क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो जरूर कांग्रेस को सता रहा है। इसी के चलते जो है ये सारी बैठक की गई और सभी विधायकों को एक साथ जो है वो भेजा गया है। लेकिन जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो स्पष्ट है कि वो जा रहे हैं सभी एकत्रित, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेता प्रतिपक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो खुद इस मामले को लेकर जो है वो बचने से नजर आ रहे हैं, बोलने से बचने नजर आ रहे हैं कि वो कहाँ गए। उन्होंने स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि उन्हें नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तारा आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो तारा ठाकुर को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि भूपेंद्र हुड्डा ने कैसे मीडिया को मैनेज अपनी बातों से किया विधायकों के शिफ्ट होने के संदर्भ में। स्पष्ट भी उन्होंने